Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which phenomena explains the action of natural selection? ऐसा कौन सा phenomena है जो natural selection को explain करता है? So, the key concept for this question is industrial melanism. अब ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है एक नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये जो था ये स्टडी किया गया था। दिस वाज स्टडीड बाय R.A. Fisher, E.B. Ford and H.B.D. Kettlewell. So जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है, दिस अकर्ड इन लंदन। अब ये स्टडी किया गया डार्क मॉथ पे। मॉथ इंग्लैंड में दो टाइप की मॉथ है, डार्क मॉथ एंड वाइट मॉथ। सो बिफोर बिफोर industrialization in England, that is 1850s में, in 1850s, number of white moth was more. After industrialization, but industrialization के बाद that is 1920s में, number of black moth increased. ब्लैक या फिर आप इन्हें डार्क विंग्ड या आप इन्हें मेलानाइज्ड मॉथ भी कह सकते हैं। मॉथ इंक्रीज्ड। अब ये एक्चुअली हुआ कैसे? इसे समझने के लिए जो पूरा ये फिनोमिना है इसे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहा जाता है। ये जो मॉथ्स हैं ये ट्रंक्स पे होती हैं। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन before industrialization before industrialization the trees were covered in whitish lichen। व्हाइट कलर की लिचन उन्हें कवर करती थी। एंड जो ट्री की बार्क थी, ट्री बार्क was also light in color। अब ये जो कंडीशन थी, ये जो एनवायरनमेंट था, इस एनवायरनमेंट की वजह से व्हाइट मॉथ could easily hide from the predator bird but black moth was visible। तो नेचुरली ब्लैक मॉथ का
जो नंबर था वो डिक्रीज हो गया क्योंकि उन्हें बर्ड्स खा जाती थी। बट अब जैसे ही कंडीशन रिवर्स हुई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, नाउ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाट हैपेंड, जो आपको पता है कार्बन एमिशन होता है, काफी पोल्यूशन होता है, इस वजह से जो ट्रीज की बार्क है, ट्रीज bark of the trees got covered in soot and lichens did not grow. अब lichens क्यों नहीं grow करी? Because they are a very excellent pollution indicator, और pollution जो polluted air होते हैं, polluted air जो होती है उनमें SO2 होता है। सो SO2 जब होता है तो ये ग्रो नहीं करते। अब डार्क कलर हो गया उसका बार्क्स का आपकी, तो जो इस एनवायरनमेंट में डार्क मॉथ could easily hide but white moth couldn't। सो यही वजह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट मॉथ्स जो थी, व्हाइट मॉथ्स का नंबर ज्यादा था, एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक मॉथ्स का नंबर ज्यादा था। अब ये जो कंडीशन है इससे ये पता चलता है, फर्दर ये पता चलता है कि रूरल एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन had not yet occurred, number of white moths was more। अब हम इससे ये conclude कर सकते हैं that natural from this we conclude that natural selection brings evolution, but no variant is completely wiped out। जो एनवायरनमेंट में उस टाइम थ्राइव करेगा, जिसके पास जैसी प्रॉपर्टीज होंगी, नेचर जिसे सिलेक्ट करेगी वही आगे बढ़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।